रामायण में जिक्र की गई ऐसी दिव्य स्थलें जो आज भी हमारे इस पवित्र भूमि पर विद्यमान है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही पौराणिक स्थल की झलक दिखाने वाले हैं जो अपने आप में ही कई रहस्यों को समेटे हुए है, जहां मिले हैं अवशेष भगवान परशुराम के होने का और एक ऐसा चमत्कारी सरोवर जो सभी प्रकार के चर्म रोगों का जड़ से निवारण करता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो बता दे कि इस वीडियो में आपके समक्ष सभी रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हमारी टीम सलेमपुर पहुंची, फिर वहां से बाय रोड हम दक्षिण दिशा यानी सोहनाग के लिए रवाना हुए। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे धार्मिक स्थल से जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में स्पष्ट अक्षरों में किया गया है। कहा जाता है कि पहले यहां घना जंगल हुआ करता था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब जनकपुर में धनुष तोड़ा तो भगवान परशुराम जनकपुर वायु मार्ग से पहुंच गए। वहां लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद हुआ। उसके बाद उन्होंने वहां से लौटते समय सलेमपुर के निकट रास्ते में सोहनाग में जंगल को देख रात्रि विश्राम किया। यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखकर आकर्षित हुए। जिसके बाद भगवान परशुराम ने यहाँ काफी दिनों तक सोहनाग में रहकर तप किया। और फिर क्या था, यह जंगली इलाका उनके स्पर्श मात्र से पूजनीय स्थल बन गया। एवं इसकी धार्मिक व पौराणिक महत्व बढ़ गई। इस स्थान पर मानो साक्षात ईश्वर की कृपा हो।
साथ ही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोहनाग में ही स्थित चमत्कारी सरोवर। ऐसी मान्यता है कि इस चमत्कारी सरोवर में स्नान करने से सारे त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। और हमने यहाँ के लोगों से बात की इस सरोवर को लेकर। जो कि सोहनाग में भगवान परशुराम मंदिर के बगल में 10 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। हमें वहां के लोगों द्वारा इसके अतीत के बारे में पता चला कि कहा जाता है कि कई सौ वर्ष पूर्व नेपाल के राजा सोहन तीर्थटन को निकले थे। उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया था। सरोवर के पानी से शरीर का स्पर्श हुआ तो उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने पोखरे की खुदाई कराई। जिसमें भगवान परशुराम, उनकी माता रेणुका, पिता जमदग्नि, भगवान विष्णु की पत्थर की मूर्ति मिली। उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। राजा सोहन के नाम पर ही इस स्थान का नाम सोहनाग हो गया।